एक राज्य में एक राजा राज करते थे और राजा रानी दोनों बड़े सुख एवं चैन से अपने राज्य में निवास करते थे। लेकिन राजा और रानी को कोई संतान ना थी। बहुत दिनों तक राज करने के बाद राजा के मन में विचार आया कि आखिर हमारे पास कोई संतान नहीं है तो यह राजपाट रहकर करेगा क्या। रानी से सलाह मशविरा करने के बाद राजा ने सोचा अपनी प्रजा को सारा राजपाट देकर जंगल में चला जाए और वहाँ भगवान का भजन कीर्तन किया जाए। रानी ने कहा ठीक है। राजा ने शाम को ढिढोरा पिटवा दिया और कहा कि जो व्यक्ति जिस सामान को हाथ लगा देगा, हाथ से टच करेगा, या यूं कह लीजिए जो हाथ से छुएगा, वह सामान उसका हो जाएगा। सुबह हुई, राज का गेट खुल गया। पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अंदर आए। कोई हाथी ले जा रहा है, कोई घोड़ा ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। उस भीड़ के बीच में एक 10 साल की बच्ची दौड़ती हुई आती है और वह राजा के सर के ऊपर अपने हाथ को रख देती है और कहती है, हे राजन, आपने कहा था कि जो व्यक्ति जिस सामान को छुएगा वह सामान उसका हो जाएगा। तो मैंने तो आपको ही टच कर दिया, आपको ही छू दिया, आपके सर के ऊपर ही हाथ रख दिया, तो आपके राजपाट का जितना सामान है वह सब मेरा हो गया। राजा ने भरी भीड़ में सभी लोगों के सामने कहा कि यह 10 वर्षीय बच्ची हम लोगों को इतनी बड़ी सीख दे गई कि जितना कोई नहीं दिया था। राजा ने कहा बात सही है, सारा सामान या सारा धन दौलत हमारा इस बच्ची का हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इस दुनिया में अगर हम गौर करें तो सारा कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा हो जाएगा। सिर्फ हम भगवान को प्राप्त कर लें, हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, हम ईश्वर को छू लें, हम ईश्वर को टच कर लें। हम कहीं न कहीं अगर दिमाग से सोचेंगे तो भगवान ने 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य का जन्म दिया है, हमको सुंदर सी पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, क्या नहीं दिया है उसने हमको। लेकिन उसके लिए हमारे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता है, जबकि हम उसके एहसान से उद्धार भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी इस बिजी लाइफ में जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानिए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। उसको कहीं न कहीं अपने दिल के कोने में ज़रूर स्थान दीजिए, क्योंकि वह हमारे ऊपर इतना एहसान किया है कि हम उसके एहसान से कभी भी उत्तीर्ण नहीं होंगे, कभी भी उद्धार नहीं होंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त कर लिया जाए
तो यह सारा ब्रह्मांड, सारा संसार हमारा आपका हो जाएगा। कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचेगा। इसलिए भगवान को हमेशा याद करिए, हमेशा अपने दिल में रखिए, मस्त रहिए।